नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। क्या आपको भी दिन में या रात में कई बार पेशाब आने की समस्या रहती है? बार बार पेशाब आने की वजह से आपको कहीं बाहर जाने में झिझक होती है, या फिर रात में बार बार उठकर बाथरूम जाने से आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती? कई बार तो आप गहरी नींद में होते हैं, लेकिन बार बार टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों को तो हंसने, जोर से खांसने, झुककर सामान उठाने या कोई काम जोर लगाकर करने पर भी पेशाब लीक हो जाता है, बूंद बूंद टपकना शुरू हो जाता है। अगर आपके यूरिन पर कंट्रोल नहीं है, पेशाब पर रोक नहीं लगा पाते हैं, तो यह समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है। चाहे वह पुरुष हों, महिलाएं हों या छोटे बच्चे जो रात को बिस्तर गीला कर देते हैं, या फिर उम्र बढ़ने की वजह से बिस्तर पर ही पेशाब हो जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉक्चुरिया के बारे में। जी हां, वही परेशानी जिसमें रात के समय बार बार पेशाब जाने की जरूरत पड़ती है। सोचिए, आप एकदम गहरी नींद में सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं और अचानक नींद खुल जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाथरूम जाना है। और यह सिर्फ एक बार नहीं होता, बल्कि पूरी रात कई बार ऐसा होता है, जिससे चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह सिर्फ इरिटेशन की बात नहीं है, बल्कि रात में बार बार पेशाब आना कई गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है और आपकी पूरी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। आज हम नॉक्चुरिया को डिटेल में समझेंगे, जानेंगे इसके कारण और इससे छुटकारा पाने के आसान तरीके। सबसे पहले समझते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, क्योंकि सही कारण की पहचान से ही सही इलाज की दिशा में बढ़ा जा सकता है। पहला बड़ा कारण है डायबिटीज मेलिटस, जिसे हम शुगर के नाम से जानते हैं। जी हां, डायबिटीज में अक्सर रात को पेशाब ज्यादा आती है और कई बार तो इसी लक्षण से डायबिटीज का पता चलता है, क्योंकि उससे पहले बीमारी का अंदाजा भी नहीं होता। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या ब्लैडर की समस्याएं भी रात में बार बार पेशाब की वजह बन सकती हैं। इन स्थितियों में शरीर या तो जरूरत से ज्यादा यूरिन बनाने लगता है, या ब्लैडर की पेशाब होल्ड करने की क्षमता घट जाती है, जिससे बार बार उठना पड़ता है। दूसरा अहम कारण है लाइफस्टाइल। देर रात तक काम करना, ज्यादा तनाव में रहना या असंतुलित खानपान भी नॉक्चुरिया को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा कुछ कम आम कारण भी होते हैं, जैसे ज्यादा चाय या कॉफी पीना, अल्कोहल का सेवन करना या रात को सोने से पहले बहुत ज्यादा पानी पी लेना। वैसे नॉक्चुरिया ज्यादातर बुजुर्गों में देखा जाता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर के नेचुरल फंक्शन में बदलाव आते हैं और ब्लैडर की पेशाब रोकने की क्षमता कम हो जाती है। ध्यान रहे, कई बार एक ही व्यक्ति में एक से ज्यादा कारण भी हो सकते हैं, इसलिए सही वजह पता करने के लिए डॉक्टर से मिलकर पूरा बॉडी चेकअप कराना जरूरी है, ताकि सही इलाज हो सके। अब जब हमने कारण जान लिए हैं, तो आगे बात करते हैं कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। सबसे पहला कदम है अपने रोज के फ्लूइड इंटेक पर ध्यान देना। अगर आपको रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, तो सोने से 2 से 3 घंटे पहले ज्यादा पानी या भारी खाना खाने से बचें। इसका मतलब यह नहीं कि आप प्यासे सोएं, बल्कि पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिएं, एक साथ बहुत ज्यादा नहीं। चाय, कॉफी और अल्कोहल रात में बिल्कुल न लें, क्योंकि ये डायरेटिक होती हैं और पेशाब की मात्रा बढ़ा देती है। डाइट में आयुर्वेद के अनुसार पित्त दोष को संतुलित करना नॉक्चुरिया में फायदेमंद होता है, इसलिए रात में ज्यादा मसालेदार, तैलीय और गर्म चीजों से बचें। फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है, खासकर योगा। सुप्तबद्ध कोणासन और शिशु आसन जैसे योगासन ब्लैडर और शरीर के इंटरनल सिस्टम को मजबूत और संतुलित करते हैं, जिससे नॉक्चुरिया में राहत मिलती है। साथ ही तनाव नियंत्रण भी जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस से पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। इसके लिए रोजाना मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से फायदा होता है। ये छोटे छोटे बदलाव न केवल नॉक्चुरिया की समस्या को कम करते हैं, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर बनाते हैं। इसलिए सबसे पहले इन्हें अपनी डेली लाइफ में अपनाना शुरू करें, ताकि इस समस्या से जल्दी छुटकारा मिल सके। लाइफस्टाइल और डाइट की बातें समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं आयुर्वेदिक उपायों की तरफ। दोस्तों, आयुर्वेद में ऐसी कई हर्ब्स और परंपरागत ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं, जो नॉक्चुरिया जैसी बार बार पेशाब आने की समस्या को कम करने में बहुत मददगार माने जाते हैं। सबसे पहले आती है शिलाजीत। यह एक बहुत ही शक्तिशाली नेचुरल रिजुवेनेटर है, जो ब्लैडर की हेल्थ और पूरे यूरिनरी सिस्टम को स्ट्रांग और हेल्दी बनाती है।
इसे आप सुबह के समय गुनगुने पानी या गर्म दूध के साथ ले सकते हैं, जिससे इसका असर और भी बेहतर हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण हर्ब है गोक्षुर, जिसे ट्राइबोलस टेरेस्ट्रिस भी कहा जाता है। यह खास तौर पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाव में मदद करती है और पेशाब की बार बार आने वाली समस्या को भी कम करती है। गोक्षुर को आप पाउडर के रूप में ले सकते हैं या फिर बाजार में उपलब्ध कैप्सूल और टैबलेट के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और असरदार हर्ब है पुनर्नवा। यह शरीर से अतिरिक्त फ्लूइड को बाहर निकालने में मदद करती है, जिससे नॉक्चुरिया के लक्षणों में काफी आराम मिल सकता है। पुनर्नवा को भी आप चूर्ण या कैप्सूल के रूप में ले सकते हैं। अगर हम क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस की बात करें तो चंद्र प्रभावटी एक बेहद असरदार आयुर्वेदिक टैबलेट मानी जाती है, जो खास तौर पर रात में बार बार उठकर पेशाब करने की समस्या को कम करने में मदद करती है। यह ब्लैडर की मसल टोन को मजबूत बनाती है और उसकी क्षमता को बढ़ाती है। इन सभी उपायों की सबसे अच्छी बात यह है कि सामान्यतः इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप पहले से किसी अन्य बीमारी की दवाइयां ले रहे हैं तो किसी भी नई आयुर्वेदिक रेमेडी को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, ताकि किसी तरह का इंटरेक्शन या समस्या ना हो। अब बात करते हैं उन परिस्थितियों की जब नॉक्चुरिया होने पर आपको बिना देरी किए डॉक्टर से मिलना चाहिए। पहला मामला तब होता है जब नॉक्चुरिया के कारण आपकी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही हो, आप दिन भर थकान, कमजोरी और सुस्ती महसूस करने लगे हों और आपकी एनर्जी लेवल काफी गिर जाए। दूसरा मामला तब है जब आपके यूरिन में ब्लड आने लगे, पेशाब करते समय दर्द महसूस हो या यूरिन रुक रुक कर आने लगे। यह खास तौर पर पुरुषों में बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया का संकेत हो सकता है, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है और यह एक सर्जिकल कंडीशन भी हो सकती है, जिसके लिए तुरंत मेडिकल अटेंशन जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि बार बार पेशाब आने की समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी या यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रखिए, अगर लक्षण लगातार बने रहें या बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, तो इन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जितनी जल्दी कारण का पता चलेगा, उतना ही जल्दी और आसानी से इसका इलाज हो सकेगा। देर करने से समस्या गंभीर रूप ले सकती है और आगे चलकर और भी परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। इसलिए शुरुआत करें इन आसान होम रेमेडीज और लाइफस्टाइल बदलावों से, लेकिन अगर राहत न मिले तो तुरंत डॉक्टर से मिले। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत में हमने नॉक्चुरिया के बारे में विस्तार से बात की। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी। वैसे अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कौन सी आदतें आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो यहां क्लिक करके वह वीडियो जरूर देखें। उसमें आपको कई ऐसी आदतों के बारे में पता चलेगा जो शायद आपके अंदर भी हों और जो आपकी किडनी हेल्थ को धीरे धीरे खराब कर रही हों। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।